नमस्कार, मैं राहुल सिंह एडवोकेट। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे शेयर हाउस होल्ड के बारे में, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक ऑफ वायलेंस एक्ट के अंदर मेंशन है। इस छोटी सी वीडियो में बहुत जल्दी से हम सुप्रीम कोर्ट की अहम जजमेंट सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा, जिसमें शेयर हाउस होल्ड को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि शेयर हाउस होल्ड में क्या क्या प्रॉपर्टी आएंगी। और उसके बाद इसी साल आई दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट रवनीत कौर वर्सेस प्रितपाल सिंह ढींगरा के बारे में, जिसने उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को रेफ़र करते हुए एक बहुत ही अच्छी जजमेंट पास करी शेयर हाउस होल्ड के ऊपर। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फिर जल्दी से जानते हैं शेयर हाउस होल्ड के बारे में क्या है वो दोनों जजमेंट, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की आई जजमेंट सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा, जो 2021 में आई थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया, और पिछले की जितनी भी जजमेंट्स थी सुप्रीम कोर्ट की ही बत्रा वाली भी, जिसको उन्होंने ओवररूल किया, और उसमें इन्होंने ये कहा कि शेयर हाउस होल्ड के अंदर जो प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड भी है, अगर फादर इन लॉ या मदर इन लॉ की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी है तो वो भी शेयर हाउस होल्ड के अंदर फॉल करेगी, अगर डोमेस्टिक रिलेशन में पीड़ित जो महिला है वो रही है। तो अगर उस प्रॉपर्टी में वो रही हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम डोमेस्टिक रिलेशन में रही हैं, तो वो भी, चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो वो भी शेयर हाउस होल्ड प्रॉपर्टी में फॉल करेगी। और राइट ऑफ रेजिडेंस पीड़ित महिला अगर क्लेम करेगी तो वो उसको देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि शेयर हाउस होल्ड में जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो एब्सोल्यूट हो गया है कि अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो जो महिला अगर वो एक पिटिशन फाइल करे तो वो देना ही देना पड़ेगा। वो सर्कमस्टांस पर डिपेंड करेगा, उस महिला को ये साबित करना पड़ेगा कि उसके अगेंस्ट वायलेंस हुआ है, जिसके चलते वो घर की क्लेम कर रही है। ऐसे ही जाके एक एप्लीकेशन लगा के राइट ऑफ रेजिडेंस वो नहीं मांग पाएंगे, उनको पूरा केस अपना साबित करना पड़ेगा। और उसमें बहुत सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सतीश चंद्र आहूजा में ये भी क्लियर किया कि फॉर एग्जांपल अगर एक प्रॉपर्टी में रह रहे हैं तो रिलेशन जो फादर इन लॉ के या मदर इन लॉ के, इन लॉज के वाइफ, मतलब जो उनकी बहू है, डॉटर इन लॉ के साथ कैसे, ये सब जो सर्कमस्टांस है वो देख के ही कोर्ट्स को अपना फैसला देना चाहिए कि वो साथ में रह सकते भी हैं कि नहीं रह सकते हैं। हालांकि उसमें उन्होंने उस केस में जो डॉटर इन लॉ की प्रॉपर्टी थी वो अलग, उनका जो रेजिडेंस था वो अलग फ्लोर पे था, मतलब वो सेपरेट था, साथ में नहीं था एकोमोडेशन जो था, तो उसमें ये राइट ऑफ रेजिडेंस दिया गया था। अब जो हाई कोर्ट के सामने जो मैंने एक जजमेंट की बात करी, रवनीत कौर वर्सेस प्रितपाल सिंह ढींगरा, इसमें जो महिला है उसने इसी जजमेंट का रेफ़र करते हुए सुप्रीम कोर्ट की सतीश चंद्र आहूजा की जजमेंट को रेफ़र करते हुए कि उसमें फादर इन लॉ की, इस केस में फादर इन लॉ की अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। हालांकि वुमेन ने क्लेम किया था कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ये सेल्फ एक्वायर्ड नहीं है, और सतीश चंद्र आहूजा की जजमेंट को उन्होंने रेफ़र किया। तो हाई कोर्ट ने उस जजमेंट को रेफ़र करते हुए कहा कि हाँ, ये बात सही है कि शेयर हाउस होल्ड में एडमिटेडली आप आएंगे, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो। कोर्ट ने अपनी जजमेंट में क्लियर किया कि ये जो शेयर हाउस होल्ड अगर फादर इन लॉज या इन लॉज की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो ये कोई एम्बार्गो क्रिएट नहीं करता, मतलब ये कोई रोक नहीं लगाता इन लॉज को, जो ओनर है उस प्रॉपर्टी के, कि वो अपनी डॉटर इन लॉ को एविक्ट ना कर सके। ये सब कुछ डिपेंड करता है उनके रिलेशन कैसे हैं और हालात कैसे हैं कि वो, और सिचुएशन कैसी है, मतलब सेपरेट रेजिडेंस है, सेल्फ एक्वायर्ड है लेकिन अलग फ्लोर है, या एक ही फ्लोर पे रह रहे हैं तो कैसे रह पाएंगे, रिलेशन कैसे हैं आपस में। तो सारी जो सर्कमस्टांसेस हैं इन सबको मद्देनज़र रखते ही डिसीजन लिया जा सकता है। और अगर वो साथ रहने लायक सिचुएशन नहीं है तो वो एविक्शन सूट फाइल कर सकते हैं अपनी डॉटर इन लॉ के अगेंस्ट। लेकिन इस कोर्ट में, हाई कोर्ट ने कहा कि एविक्शन सूट तो आप फाइल कर सकते हैं और एविक्शन कर भी सकते हैं, लेकिन जब तक, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अल्टरनेट अकोमोडेशन का भी व्यवस्था है, प्रावधान है, तो आपको अपनी डॉटर इन लॉ को अल्टरनेट अकोमोडेशन सूटेबल, जैसा कि यहाँ पे था वैसे सूटेबल अल्टरनेट अकोमोडेशन, यानी वैसे ही एक और घर या रहने की जगह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जब तक वो व्यवस्था आप नहीं करते, आप अपने जो डिक्री है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और एफिडेविट भी फाइल करेंगे। तो इसका मतलब अब हाई कोर्ट ने क्लियर किया है कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी शेयर हाउस होल्ड, लेकिन एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि वो उसी घर में, जो महिला है वो जिद करेगी मैं इसी घर में रहना है। और ये भी नहीं है कि अगर आप ओनर हैं इन लॉज तो आप एविक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपको वैसे ही सूटेबल एक अल्टरनेट अकोमोडेशन देना पड़ेगा जब तक वो मैट्रिमोनी रिलेशन में रह रही हैं, यानी जब तक कि वो आपकी बहू है।
हाँ, अगर उनका डिवोर्स हो जाता है आपके बेटे से तो वो आपकी बहू नहीं, तो आपकी कोई ड्यूटी नहीं बनती। लेकिन जब तक वो मैट्रिमोनियल रिलेशन है तब तक आपको जो प्रावधान है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के उनको फॉलो करना पड़ेगा। और आप अगर अपने घर में नहीं रह सकते तो आपको ऑल्टरनेट अकोमोडेशन का इंतजाम करना पड़ेगा। क्योंकि इस केस में एक फ्लैट था, उस फ्लैट में एक रूम में डॉटर इन लॉ रहती थी और एक रूम में इन लॉज रहते थे। तो इस केस में एक ही प्रॉपर्टी, एक ही फ्लोर पे रहना, और जबकि रिलेशन आपके अच्छे ना हो, बहुत ही मुश्किल है इन लॉज के लिए भी, जो कि एक बूढ़ी एज में आके, बुढ़ापे में आके वो कैसे उसके साथ रह पाएंगे जबकि आपस में केस चल रहे हैं। तो इसको रखते हुए उन्होंने कहा कि आपको सेपरेट अकोमोडेशन का, और वो इस प्रॉपर्टी पे नहीं रह पाएंगे क्योंकि रिलेशन में उनके कॉर्डियल नहीं है। तो इस बात से ये बात तो क्लियर है इस जजमेंट से कि ये ठीक है कि शेयर हाउस होल्ड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो आपका राइट बनता है, लेकिन वो एक एब्सोल्यूट राइट मानकर आप क्लेम फाइल नहीं कर सकते। और यही बात उन सिटीजन्स के रिस्पोंडेंट्स के लिए भी है जिनके अगेंस्ट ये केस फाइल होता है कि अगर ऐसे केस फाइल होता है और वो आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, अगर जो बहू आपके खिलाफ केस फाइल करती है तो उसको सारा अपना केस साबित करना पड़ेगा कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई है। और आपको भी बताना पड़ेगा, अगर आप ये साबित कर पाएंगे कि रिलेशन इतने कॉर्डियल नहीं है कि एक प्रॉपर्टी में रहना संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है, तो आपके फेवर में भी ऑर्डर आ सकता है। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या फिर मुझसे ईमेल पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। धन्यवाद।